स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 10th। तो वेलकम टू इन साइंस एजुकेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें जो चीज़ें हैं प्राइम फैक्टर्स की चीज़ें आती है। तो आपको पता है प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जो 1 से डिवाइड हो या खुद के नंबर से ही हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप 2 ले लो, ये 2 दिख रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर फिर से अगर देखा जाए तो 1 से देखिए 0 आया रिमाइंडर। तो प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, वो होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें जो क्वेश्चन 1 था उसका जो पहला क्वेश्चन है 140, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स बताने। तो प्राइम फैक्टर्स बताने के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 140 का जो हमने एलसीएम लिया क्या आया 70। अगर आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, 70 इंटू 2 करेंगे तो 140 आया आता है। हाँ, तो मतलब सही किया है। तो 2 7 जा 14 10 सेम फॉर देखिए 35 इंटू 2 70 आता है, 7 5 या 35 आता है। तो मतलब ये क्रॉस वेरिफिकेशन है, तो मतलब हमने जो एलसीएम निकाला है बिल्कुल सही है। तो जो हमारे प्राइम फैक्टर्स निकाले, देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार। और 7 1 बार। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स निकले ये निकले। ऐसी वीडियो के लिए आगे हमारे साइंस एजुकेशन को कंटिन्यू करते रहिए। करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट के 4th को। इसमें हमारे पास दे रखा है 5005 और इसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बताने के लिए सेम वही कीजिए, इसके एलसीएम ले लीजिए। ये देखिए 5005 लिख दिया। आपको दिख ही रहा है 5 है तो सिंपल सी 5 से तो जाएगा ही। 5 1 जा 5, 0 से कुछ नहीं, 0 से कुछ नहीं, 5 1 जा 5। अब बात आती है यहाँ पे। अब यहाँ मुझे लग रहा है 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 10 में 7 गया कितना 3, 7 4 जा 28 हुआ तो 2 आया। 7 3 जा 21। जब ऐसे ही 143 तो 11 से ही जाएगा। 11 1 जा 11 कितना आया 3, 11 3 जा 33 एंड लास्ट वन 13 से जाएगा। तो इसके जो हमारे प्राइम फैक्टर्स निकले 5 एक ही बार आया, 7 भी एक बार आया और 11 भी एक बार आया है एंड लास्ट वन 13 भी एक ही बार आया है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये हैं हमारे। हाँ, तो इसका सेकंड क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इसे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि वेरीफाई भी करो कि जो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ हो वो जो हमारे दो नंबर हैं उनके मल्टीप्लाई। जैसे ये 2 नंबर 26 इंटू 91 करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकला है हमारा उससे मल्टीप्लाई के इक्वल हो, ये हमें वेरीफाई करना है। तो चलो करते हैं। तो 26 के आप सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि एलसीएम निकालोगे तभी तो हमारे प्राइम फैक्टर निकलेंगे। तो देखिए 2 इंटू 13 तो 26 के क्या निकले हमारे 2 और 13। अगला क्या है 91। तो 91 के आप देख लेते हैं 13 से ही जाएगा। ये हमारे निकले 13 एंड 7, तो इसके भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम 91 के 13 इंटू 7। तो जो हमारे इन दोनों को मिला के जो एलसीएम निकलेगा इसका 26 और 91 का, वो सारे नंबर निकलेंगे जो कॉमन हो और कॉमन नहीं भी हो। तो देखिए यहाँ 2 है, कहीं इन सब में कहीं और 2 है नहीं है। 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो 13 हम एक ही बार लिखेंगे और इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। मान लो 1 भी है, 1 से तो क्या ही फर्क पड़ता है, 1 और लिख लो। तो उसके बाद ये तो हमारा निकल गया भाई एलसीएम 26 और 91 के। इसके एचसीएफ भी निकालना होगा, और एचसीएफ हमारा क्या होता है, ये हम नीचे एचसीएफ लिख रहे हैं, ये हमने एलसीएम लिखा था, ये एचसीएफ लिख रहे हैं। एचसीएफ हमारा देखो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है।
तो आप इसमें देख लो सबसे बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आई सबसे बड़ा क्या, 13। तो एचसीएफ क्या निकला इसका, 13। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया 26, और इसको क्या कितना आया 13। अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे, ये देखो आप क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है 26 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 13। और इसके बाद क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यानी दो नंबर है देखो 26 और 91, ये लिख दिया। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2366 इक्वल टू 2366। तो देखो भाई ये तो हैंस प्रूव्ड हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो मतलब भाई हमने वेरीफाई भी कर लिया कि जो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ है प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा 26 और 91 का हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकला है, उसका जो मल्टीप्लाई आया है वो सही है, हमने सही करा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सैम्स एजुकेशन। फॉर मोर वीडियो फॉलो अस।